नमस्कार बच्चों, मैं पुनीता अरोड़ा स्पेशल टीचर फिर से आपके लिए एक वीडियो बना के लेके आई हूँ। और बच्चों, आज की वीडियो मुझे लग रहा है आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आज हम खेलेंगे भी और सीखेंगे भी। ठीक है, तो अब ये बताओ ये क्या है, इसमें हमें क्या दिख रहा है। ये एक बॉल है, ये दो बॉल है, ये तीन बॉल है, चार है ना। ये एक दो तीन चार पांच बॉल्स। अब आप ये देखो कि जब एक थी बॉल तो यहाँ पर कम थी, और धीरे धीरे ये बॉल क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, जिस तरह से हमारा नंबर बढ़ता है उस हिसाब से चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग में जब नंबर कम होता है तो चीज़ें कम होती हैं, जब नंबर बढ़ जाता है तो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, ये कैसे हो जाती हैं, क्या होता है ऐसा कि ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक है, यही मैं आपको आज सिखाऊंगी कि ये बढ़ कैसे गई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मैंने लिया नंबर 1, ठीक है, और मैंने लिया नंबर 3, ठीक है। अब इसमें मैंने एक पत्थर रखा, ठीक है, और ये कितने हैं, 3। 3 का मतलब 1 2 3, ठीक है। 1 का मतलब एक पत्थर, 3 का मतलब 1 2 3। 3 का मतलब है यहाँ पर 3 चीजें हैं। ठीक है, एक छोटा नंबर है तो 1 है, 3 बड़ा नंबर है तो 3 चीजें हैं। ठीक है, अब मैं इसके बीच में ये रख देती हूँ। ये क्या है, ये है जमा। जमा जमा मतलब इनको इकट्ठा करना। ठीक है, जमा का मतलब ये होगा कि ये जो 1 2 3 है ना, इसमें ये 1 भी आ जाएगा जमा होकर। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। क्या आ जाएगा, 4। तो यही चीज मैं आज आपको सिखाऊंगी। ठीक है, ये कैसे आ जाता है। ठीक है बेटा, चलो हम आगे और देखते हैं ये जमा कैसे हुआ जा रहा है। ठीक है, ये देखो, ये है मेरे पास धागा। ठीक है, ये जो धागा है, नंबर भी दिखाऊंगी मैं आपको साथ में। देखो, ये है नंबर 2। ठीक है, 2 में मैंने 1 2 2 मोती, ठीक है, 2 मोती लिए। ठीक है, 2 मोती मैं इसमें डालूंगी। ये 1 2, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करना है, जमा 3। ठीक है, कितने मोती, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये भी मैं इसमें डालूंगी, 1 2 और ये 3। ठीक है, ये हमने डाल दिए। अब गिनो इनको, कितने हुए ये, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 जमा 3 करने पर मेरे पास कितने मोती आ गए, 5। 1 2 3 4 5, क्या आ जाता है, 5। इस जो ये 2 जमा 3 होता है, इसको क्या कहते हैं हम, बराबर में 5 कहते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, 5। ठीक है, 2 जमा 3 क्या आया था हमारा उत्तर, 5। तो इसको क्या बीच में इसको क्या कहते हैं हम, बराबर। ठीक है, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, 2 जमा
3 बराबर में कितने हो जाती हैं वो चीजें? 5। हमने अभी गिनी थी ना 5, है ना। हमने पहले इसमें 2 मोती डाले, फिर हमने इसमें 3 मोती डाले, और हमारा जो योग कितना आ गया? 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, चलो एक चीज और करके दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर ये जमा का निशान ऐसे ही रहेगा बीच में, और बराबर का भी ऐसे ही रहेगा बीच में, ठीक है। मैं अब करती हूँ 4 जमा 1। क्या है ये? 4 जमा 1, यानी कि मुझे 4 में एक चीज जमा करनी है। 4 चीजें वो क्या हो सकती हैं? पेंसिलें ले लेते हैं हम, ठीक है। देखो 4 पेंसिलें, 1 2 3 4, ठीक है। 4 पेंसिलें, और ये कितनी है? 1 पेंसिल, ठीक है। हमने इनको क्या करना है? जमा, जमा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार दोबारा रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले मुझे कितनी रखनी है? 4 पेंसिलें, 1 2 3 4, 4 पेंसिलें, और कितनी रखनी है? 1 पेंसिल, ठीक है। अब दोबारा गिने हम इसको, क्योंकि बराबर का निशान है ना बीच में। इस साइड कितना आ गया? 1 2 3 4 5, यानी कि 4 जमा 1 बराबर है कितना? 5। 5 कैसे लिखते हैं हम? ऐसे, है ना। हमारा क्या आ गया उत्तर? 5। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? जमा, ठीक है। आप कोई भी चीज को अगर जमा करोगे आपस में तो वो बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। उसकी जो मात्रा है, उसकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है। देखो ये बढ़ गई ना, यहाँ ये 4 थी, है ना, और यहाँ पे तो ये कितनी पेंसिल थी? 4। 1 2 3 4, और ये कितनी थी? 1। तो हमारी कितनी आ गई? अब बराबर कितनी हो गई जमा होकर? 5। 1 2 3 4 5। आप बेटा ऐसी बहुत सारी चीजें गिन सकते हो घर पर। आपकी कितनी सारी चीजें होती हैं। आपके आस पड़ोस में पत्थर होते हैं, उनसे आप खेलते हो, वो गिन सकते हो। आप बॉल से खेलते हो, बॉल गिन सकते हो। तेरे पास एक बॉल है, मेरे पास एक बॉल है। अब हम दोनों बॉल को मिलाएंगे तो कितनी हो जाएंगी वो? 2 बॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका है, लेकिन जो उसका निशान होता है उसको हम ये निशान कहते हैं जमा, ठीक है। जब भी आपको ये निशान दिखे किसी भी सवाल में तो आपने क्या करना है? जमा, ठीक है। और जो 2 संख्या आपने जमा की उसके लिए बराबर का निशान होता है, उसके आगे आप आपका उत्तर लिखते हो, ठीक है। ये तो है आपका बहुत आसान तरीका सीखने का, ठीक है। ये तो मैंने पेंसिलें, मोती और जो पत्थर गिनकर आपको सिखाए, ठीक है। ऐसी घर पे और बहुत चीजें मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। अब ये तो गिननी आसान थी हमारे लिए, क्योंकि ये तो चीजें दिख रही हैं मुझे, ठीक है। एक और चीज पे मैं आपको सिखाती हूँ, उनको भी आप ध्यान से गिनना, ठीक है। ये एक फूल, ठीक है, और बीच में क्या रखना है हमें? जमा। और मैं इसमें क्या कर रही हूँ? ये देखो, वहां तो हमारे पास पेंसिलें थी, हमने पेंसिलों को जमा किया था, है ना। अब यहाँ पर मैंने फूल ले लिए। आपकी किताब में इसी तरह के सवाल होता है, ठीक है। एक फूल, जमा का निशान, और ये कितने हैं फूल? 1 2 फूल, ठीक है। तो अब हमने इनको जमा करना है। अब हमें देखना है कि हमारा उत्तर क्या आएगा, ठीक है। तो हम गिनेंगे, यही गिन लेंगे। 1 2 3, हमारा उत्तर क्या आना चाहिए? 3। तो ये आना चाहिए, ये आना चाहिए ना। देखो 1 2 3 फूल हो गए। 2 में हमने 1 जमा किए फूल, तो कितने फूल आते हैं हमारे? 3, ठीक है।
जमा करना हम ऐसे ही सीखेंगे ना, जमा का निशान ये है और हमने दो समूहों को जमा किया, बराबर कितना हो गई वो 3 चीजें। ठीक है, चलो अब एक आपका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट ले सकते हैं कि आप कितना सीखे हो। ठीक है, आप देखो ये मैंने रख दिया और मैंने ये रख दिया। ठीक है, ये क्या है, केला। ठीक है, ये कितना केला है, 1। ठीक है, और ये कितना, ये क्या है, ये भी केले हैं। ये कितने हैं, 1 2 3, 3 केले हैं। ठीक है, तो यहां हमारा योग कितना आना चाहिए, बराबर। मैंने आपको 2 उत्तर दे दिए, 2 विकल्प दे दिए। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है वो आप यहां पर रखोगे। तो देखो हम अब गिनते हैं, 1 2 3 4। कैसे हुए ये, एक जो केला है वो जमा हो गया इसमें, तो हम चारों को इनको इकट्ठा गिनेंगे ना, 1 2 3 4। तो अब देखो यहाँ किसमें है 4, ये तो 2 है। ये कितने हैं, 1 2 3 4। तो हमारा क्या उत्तर आएगा, ये उत्तर आएगा। ठीक है, हमारा क्या उत्तर आएगा, 1 2 3 4, यानी एक केला जमा हुआ 3 केलों में। तो बराबर में क्या आंसर आया हमारा, क्या उत्तर आया, 1 2 3 4, 4 केले हो गए। ठीक है, ये जमा हो गए आपस में, संख्या बढ़ गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था ना, ये कैसे हो रहा है, ये जमा हो रहे हैं। ये एक बॉल थी, यानी एक बॉल में एक बॉल जमा हो गई। ठीक है, तो वो आगे बराबर में क्या आ गई है, 2। ठीक है, ये हो रहा है। ठीक है, इसको और अच्छे से सीखते हैं अभी। ठीक है, चलो अब मैं आपको इस वर्कशीट पे लेके जाती हूँ। ठीक है, ये तो हमने सीखा खेल खेल में कि हमने चीजें कैसे जमा की। अब हम आ गए अपनी कॉपी पे। ठीक है, कॉपी में आपको हमने 2 फूल बनाकर दिए। ठीक है, देखो गिनो, 1 2, इसको आप ऐसे गिन सकते हो, ये 1 फूल, ये 2 फूल। ठीक है, ये 2 है ना, जमा कितने फूल करने हैं हमें इसमें, गिन लेते हैं, 1 2 3, है ना। देखो 2 फूल जो है वो जमा होंगे इस 3 फूलों के समूह में। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि 1 और 2, हमारे ये 2 फूल है, और हमारे यहाँ कितने फूल हैं, 3। ठीक है, जो हमारा उत्तर आएगा वो हम नंबर में ही लिखेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें फूल बनाने जरूरी नहीं है कि हम यहाँ 5 फूल बनाएं। आपसे हम फूल नहीं बनवाएंगे, आपसे हम सिर्फ ये लिखवाएंगे कि कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो क्या नंबर आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या नंबर आप लिखोगे यहाँ पे उत्तर में, 5। ठीक है, कितने फूल हो गए, तो हमने ये सीखा 2 जमा में 3 फूल बराबर होते हैं 5। ठीक है, इसी तरह से एक और वर्कशीट देखते हैं हम। अभी मैं आपको समतल पे ही सिखा रही हूँ क्योंकि समतल पर आपको गिनना आसान है। ठीक है, अब मैंने आपको नंबर दे दिया, अब मैंने फूल हटा दिए, पिक्चर्स हटा दिए। ठीक है, ये क्या है, 4, ये क्या है, जमा, ये क्या है, 2, बराबर कितना है, ये खाली है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डब्बा दिया है, बॉक्स दिया है, 4। 4 का मतलब होता है, हम यहाँ पे 4 को 4 लकीरों में बना सकते हैं ताकि हमारे लिए गिनना आसान हो जाए। ठीक है, 4 यानी कि 1 2 3 4 लकीरें। ठीक है, जमा कितनी, 2 लकीरें।
अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ जमा है वहां हमने इनको इकट्ठे गिनना है, ठीक है, और बराबर के निशान के बाद वो हमारा उत्तर होगा। हम गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। हमारा उत्तर क्या आएगा बच्चों? 6। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 6। 4 जमा 2 बराबर होते हैं 6। हमारे लिए ऐसे गिनना बहुत आसान है, ऐसे समूह को गिनना बहुत आसान है। ठीक है, अब जो हमारी अगली वर्कशीट है उसमें देखो क्या है। ये देखो, मैंने क्या किया, आपको समतल से सीधी लकीर में ले आई। ठीक है, इस तरह से जो आपके योग के प्रश्न आएंगे वो इस तरह से आते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये क्या है, हमारी बॉल। दो, मैंने कितनी बॉल बनाई देखो यहाँ पे गिन लो, 1 2। जमा का निशान बीच में है, यानी कि हमें इसको इसमें जमा करना है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ गिन के इधर लिख लेंगे पहले। ये कितनी बॉल है, 1 2। यहाँ क्या लिखोगे, 2। ठीक है, और ये कितनी बॉल है, 1 2 3। कितनी है, 3। तो 2 बॉल जो है वो जमा होंगी 3 के समूह में। तो कितना आएगा, गिनो, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारा उत्तर क्या आएगा, 5। ठीक है, ये हमारी अगली वर्कशीट है जो आपकी किताब में होती है, जो आपको मैडम क्लास में देती है। तो इसको कैसे करना है बेटा, मैंने अभी पीछे बताया ना, जो 3 है, 3 का अर्थ होता है हमें यहाँ पे इसके सामने 3 चीजें समझनी है कि ये 3 चीजें हैं इसके अंदर। तो हम गिनना के लिए, आसानी करने के लिए क्या करते हैं, लकीरें लगाते हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, जमा 2 लकीरें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जमा 1 2 3 4 5। हमारा उत्तर क्या आएगा, 5। ठीक है, और ये हमारी वर्कशीट है जो कि आप दोहराई कर सकते हो। ठीक है, और आपको अगर समझ में ना आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है, मेरी जो वीडियो है उसको मैं YouTube पे भी डालूंगी, उसमें आप कमेंट कर सकते हो और मुझे आप पूछ सकते हो कि इसको किस तरह से सीखा जाए। ठीक है, अगर कहीं भी आपको समस्या आती है। ठीक है, तो बेटा पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और अच्छे बच्चे बने रहो। थैंक यू।